आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से कुछ लाइन खींच के, कुछ स्क्वायर शेप देके, कुछ ट्रायंगल शेप देके, कुछ लाइंस को ड्राइंग पे किस तरह से कन्वर्ट की जाती है, आज हम वो देखेंगे। आपने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा होगा यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर। अपने बहुत सारे वीडियो देख ले होंगे कि किस तरह से एक आर्टिस्ट कुछ लाइन खींच के, कुछ स्क्वायर शेप दे, कुछ ट्रायंगल देके उसको बढ़िया आर्टवर्क पर कन्वर्ट कर लेते हैं। एक आर्टिस्ट के दिमाग पर उसका थॉट प्रोसेस क्या रहता है, वो एक रेफरेंस इमेज के ऊपर वो क्या देखता है। अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो पे हम वो समझेंगे। ये उतना भी टफ नहीं है। ये टफ इसलिए है कि इससे पहले हमने इसको किया नहीं है। ये मेरे लिए भी टफ था जब मैं इसको सीखना चाह, जब मैं इसको प्रैक्टिस करता था। तो धीरे धीरे जैसा टाइम बीतता गया, मैं प्रैक्टिस करता गया, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आता गया कि एक आर्टिस्ट के दिमाग पर थॉट प्रोसेस क्या रहता है, वो एक रेफरेंस इमेज के ऊपर वो क्या देखता है, किस तरह से वो कुछ लाइन खींच के, कुछ स्क्वायर शेप देके, कुछ ट्रायंगल देके, किस तरह से वो एक बढ़िया आर्ट पर कन्वर्ट कर रहा है, वो मुझे धीरे धीरे समझ में आता है। तो इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और 4 क्वेश्चन रहेगा। जो क्वेश्चन अभी आपके दिमाग पर आ रहा है वही क्वेश्चन मेरे दिमाग पर भी आ रहा था, और इसी 4 क्वेश्चन के अंदर पूरा वीडियो मैं कंप्लीट करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि स्टार्ट कहाँ से करें। लाइन्स, एंगल्स और प्रोपोर्शन, आउटलाइन ड्राइंग और फाइनल ड्राइंग एंड शेडो। पहला स्टार्टिंग पॉइंट, पहले हमने जो रेफरेंस इमेज लिया है वो हमें किस साइज़ में कन्वर्ट करना है वो हम देख लेंगे। तो इधर जो रेफरेंस इमेज है वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन मुझे इसको 16 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा, और मैं इधर इस इमेज को जूम करके मैं 16 सेंटीमीटर के अंदर ले आऊँगा। उसके बाद मैं देखूँगा इसका चौड़ाई कितना होगा। ठीक है, अगर मैं 16 सेंटीमीटर में अगर इमेज को मैं कन्वर्ट करूँगा तो उसका चौड़ाई कितना आएगा वो मैं देख लूँगा। इसलिए मैंने रेफरेंस इमेज को 16 सेंटीमीटर में जूम करके देखा था, और इसका जो चौड़ाई आया था वो 10 सेंटीमीटर आया था। तो मैं इसको 10 सेंटीमीटर में एक स्क्वायर शेप में दूंगा। तो और ये करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि ये जो स्क्वायर में अभी दूंगा 16 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, तो इसी के अंदर ही मेरा जो रेफरेंस इमेज है वो मैं इसके अंदर ही ड्रॉ करूंगा। और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के अंदर ही मैं लाइंस, एंगल्स और प्रोपोर्शन को मैं देखूंगा। तो इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा। यानी कि मोबाइल में अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 2.5 सेंटीमीटर करके 4 हिस्सों में डिवाइड होगा। और मेरे खाते पर मैं जो 16 सेंटीमीटर लिया था, तो इसलिए मैं इसको 4 सेंटीमीटर करके 4 हिस्सों में मैं डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं, हम अपने मोबाइल के ऊपर चलते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, और उधर हम देखते हैं लाइंस, एंगल्स और प्रोपोर्शन को कैसे लिए थे। चले वो देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने खाते पर जिस तरह से स्क्वायर शेप दिया था, तो इधर भी मैं इसको स्क्वायर शेप दूंगा, और उसके बाद मैं इसको 4 हिस्सों में मैं डिवाइड कर लूँगा। और उसके बाद मैं देखूँगा कि जितना हो सके, जितना आसान नज़रों से मैं इसको देख सकता हूँ, उस नज़रों से मैं इसको देखूँगा, और इसको सिर्फ लाइंस, एंगल्स और प्रोपोर्शन के ऊपर मैं इसको जजमेंट करूँगा। ठीक है, तो मैं देखूँगा कि इसका सीधा लाइन खींच के मैं सबसे पहले इसको देखूँगा। ये लाइन खींचने का, इस तरह से लाइन खींचने का एक जो फ़ायदा होता है वो है कि आप बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि कौन से एंगल कितनी दूरी पर है, वो किस डायरेक्शन पे है, और कौन सा चीज़ किससे कितने बड़ा है, कितना छोटा है, कौन से एंगल पे है, वो आप सबसे आसान नज़रों से आप इसको देख सकते हैं, और अपने खाते के ऊपर इसको उतार भी सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये जो रेफरेंस इमेज है वो मैं भूल जाऊंगा, उसको मैं भूल कर इसका जो एंगल मैंने खींचा था अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर,
वही एंगल मैं अपने खाते के ऊपर उतारूँगा, बिल्कुल उस तरह से। जो एंगल, जो लाइंस जिस एंगल पर है, जो स्क्वायर है, वो जो हेड का जो स्क्वायर है वो जिस एंगल पर है, हर एक चीज़ को जिस एंगल से मैंने उसको मोबाइल के ऊपर कन्वर्ट किया था, सिर्फ सेम टू सेम मैं सिर्फ अभी मैं उस एंगल को ही मैं अपने खाते के ऊपर उतारूँगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा कि मेरा जो रेफरेंस इमेज है उसका जो आउटलाइन है वो किस शेप में है, उसको मैं ये जो सीधा लाइन मैं खींच रहा हूँ इसके ऊपर धीरे धीरे उसको मैं करता जाऊँगा। ये आपका पहला स्टेप रहेगा। और फास्ट स्टार्टिंग पे आपको डिटेल्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको एक चीज़ की तरह आपको देखना है, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ लाइंस खींचना है और एंगल्स को देखना है। और फाइनल आउटलाइन इसको कैसे की जाती है, चले वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं उसका हेड से मैं स्टार्ट करूँगा। जो हेड के लिए जो सर्कल मैंने बनाया था, इसमें थोड़ा सा लुमिस मेथड को मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगा, लुमिस मेथड का मैं थोड़ा यूज़ करूँगा। और फेस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए। और उसके बाद मैं धीरे धीरे जो लाइंस मैंने खींचा था उसके ऊपर जो फिगर है उसका जो शेप है वो मैं उस लाइंस के ऊपर देता चलूँगा, ठीक है। तो पहला स्टेप में मैं थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, उसके बाद मैं इसको इरेजर से साफ करके और जो फाइनल जो शेप है वो मैं दे दूंगा। देखिए, अगर आपको ड्राइंग करना है, अगर आपको मास्टर बनना है ड्राइंग पे, तो आपको चीज़ों को जितना सरल तरीक़े से है वो आपको देखना सीखना होगा। आपका देखने का तरीका आपको चेंज करना होगा, ठीक है। उसके बाद ही जाके आप कोई भी अगर ड्राइंग हो आप उसको बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकेंगे। आप देखेंगे कि कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट टाइम में कहीं पर भी ड्राइंग सीखने जाए तो उसको अगर एक एप्पल बनाना है, अगर एप्पल को ड्रॉ करना है तो उसको सबसे पहले एक सर्कल बनाना पड़ता है, उसके बाद उसको एप्पल के शेप पे देना पड़ता है। लास्ट जो पॉइंट आता है वो है शेडो। अभी हम शेडो के ऊपर काम करेंगे। अभी मैं इसके ऊपर ज़्यादा शेडिंग, ज़्यादा ब्लाइंडिंग स्टम्प वगैरह वगैरह मैं इसमें करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इसका जो हाईलाइट है, जो मिड टोन है और जो डार्कनेस है, उसी को मैं इसके ऊपर फॉलो करूँगा। मैं सिर्फ देखूँगा कि इसके ऊपर लाइट कहाँ पर गिर रहा है और लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ पर जा रहा है, मैं सिर्फ इसी को ही देखूँगा। इस तरह का शेडो देने के लिए आपको पेंसिल को फ्री हैंड इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप मार्कर पेन को आप यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा डार्कनेस के लिए आप 10B या 6B आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पेंसिल को आपको फ्री हैंड चलाना पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई प्लेन पेज लीजिए, उस पेज के ऊपर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको सिर्फ एक बात आपको ध्यान में रखना है, वो है कि पहली बार में आपको पेंसिल को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। पहले आप हल्के हल्के से आप स्ट्रोक देते जाइए और उसके बाद आप डार्क कर सकते हैं। डार्क करने के लिए आपको बिल्कुल देखिए स्किन के ऊपर जिस तरह से मैंने एक एक लाइन को क्रॉस किया, ज़्यादा डार्क करने के लिए आप इस तरह से लाइंस को क्रॉस शेप दे सकते हैं। क्रॉस देकर आप वो जहाँ पर मिड टोन है, डार्क शेप है, उधर आप इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। और एक बात, अगर आपको कोई भी फिगर, अगर आपको पूरा फिगर को ड्राइंग करने में अगर आपको परेशानी होता है तो आप ह्यूमन फिगर का कोई भी छोटा छोटा पार्ट लेके आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, उसको ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने दिखाया आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, आप बिल्कुल उस तरह से आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर हो सके तो मेरा ये जो वीडियो है आप बिल्कुल इसी रेफरेंस इमेज के ऊपर आप अपने खाते के ऊपर बिल्कुल इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे वीडियो के अंत तक। जिस तरह से मैंने किया बिल्कुल उस तरह से आप एक एक स्टेप करके आप कर सकते हैं। इस तरह से करने से आपको
ड्रॉ करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं हमेशा अपने वीडियो में करती हूँ कि जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी आप ग्रो करेंगे। ओके, और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा लुमिस मेथड का भी यूज़ किया था वो फेस के लिए। अगर आपको लुमिस मेथड अगर आपको नहीं आता है तो मेरे चैनल पर लुमिस मेथड को लेकर वीडियो ऑलरेडी है। अगर आप चाहते हैं तो जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। देखने के बाद आप उस तरह से आप कोई भी फेस को आप ड्रॉ कर सकेंगे बहुत ही ईजीली। मैं बहुत सारी बिगिनर्स को देखती हूँ ऐसा कि उन्होंने शुरुआत में ही पोर्ट्रेट करने में लग जाते हैं या फेस ड्राइंग करने में वो लग जाते हैं। लेकिन ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करना एक रीज़न ऐसा है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान बैठा है, आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं, उसका फिगर वो बॉडी लैंग्वेज आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप इस ह्यूमन फिगर को याद करके आप अब वो कोई भी ड्रेस अगर पहना हुआ है तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको ड्रॉ कर सकेंगे। ओके, और एक रीज़न ये है कि जो लोग आगे चलकर कोई फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है तो उन लोगों के लिए फिगर ड्रॉ करना बहुत ही ज़रूरी है। फिगर को समझना, फिगर ह्यूमन फिगर का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बॉडी पार्ट है वो किस शेप में रहता है, किस एंगल पर आने पर उसका शेप क्या रहता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ रहना। अलविदा दोस्तों, थैंक यू सो मच।